और प्रेशर नहीं लेना चाहिए था कि लोगों के अगर 4 बजे बैठ रहे हैं तो हमारे 12 बजे क्यों बैठ रहे हैं। कबूतर उसमें संभल के बैठ रहे थे, कबूतर उसमें बचे हुए थे। ठीक हो गया। अच्छा। तो हमारे अब मशवरा होता है आपस में, हमारे माँ बाप हैं, छोटे भाई होते थे, नहीं जी वो थोड़ा बढ़ाएं। जैसे हम जो चेंजेस लाते हैं खुराक में, जी गर्म खुराक शुरू कर देते हैं, मुनक्का ले आते हैं खुराक के अंदर, जी। ठीक है जी, अंजीर ले आते हैं खुराक के अंदर, हम्म, तो वहाँ पे कबूतर फिर हिट मारता है। मारता है। हिट मारता है तो कबूतर कहता है कि मुझे टाइम की ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें हैं जो जेठ का इस बार जो है ना, ये जो जेठ आया है इसमें बहुत सारे किताबें ना उल्टी कर दी। उल्टी कर दी हैं, वाकई वाकई सही हाँ। बात है। इस जेठ में खास ये वो वाला जेठ आया है, जैसे हम छोटे छोटे होते थे तो देखते कि ये कोई गधा गाड़ी वाला जा रहा है या वैसे तांगा वगैरह चलता था उस वक्त, तो तांगे बहुत चलते थे और कहते थे ये यार वहाँ एक घोड़ा मर गया चलते चलते, हाँ। दिल फट गया उसका, वही- क्या हो गया ऐसे ऐसे। वो इतना सा दिल है जानवर का। हाँ आपको मैं कितने बताऊं, यहाँ पे ढांगी वाली 11 से 12 बजे कबूतर गिर के मर गए हैं, परे खेत में गिर गए हैं, तालाब में गिर गए हैं, पानी लगा था वहाँ खेतों में, वहाँ गिर गए हैं, मर गए हैं कबूतर। हालांकि ढांगी वाले कबूतर को समझ आ जाता है, पता नहीं ये तो जब तक झंडी खड़ी ढांगी खड़ी नहीं करेंगे बैठना ही नहीं है। बैठते नहीं हैं, और हालांकि वो मजबूत कबूतर गिने जाते हैं, बहुत हार्ड होते हैं बिल्कुल। लेकिन हाई फ्लायर उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। अच्छा यस, ये भी मैं आपको बता दूँ। नहीं, हाई फ्लायर तो देखे वो तो जैसे बुलंदी पर उड़ता है, हाँ जो लो फ्लायर है वो इतनी हाइट नहीं पकड़ता, वो नीचे नीचे उड़ता है, हाँ। तो उसके ज़्यादा खतरनाक चांसेस होते खतरनाक हैं। हैं ही चांसेस, और हुए हैं खतरनाक चांसेस, इसी वजह से हुए हैं। आप गर्मी। निकाल लें पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी है इलाके की अच्छा सारी, अच्छा। कितने बजे तक बैठे हैं, कितनों को मोड़ पड़ा है। अच्छा इस जेठ के खास तौर से 20 दिन निकाल लें आप, अच्छा। खास तौर से आप 28 मई से लेके और 10 जून तक के दिन निकाल लें। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। नुकसान हुआ काफी असील लोगों को। कबूतर ढांगी वाले से कहीं ज़्यादा बहादुर है, कहीं ज़्यादा विल पावर रखता है। दुबई में उड़ता है ना, हाँ। दुबई में उड़ता है, वैसे भी वो विल उनका पावर। मैच नहीं है। ये लोग जो हम एक बहस में बड़े होते हैं, ढांगी ले क्रॉस हो गए, कुछ भी हो गए हैं। अच्छा। असील का मुकाबला हाई फ्लायर का नहीं है। बुलंदी में उड़ता है ना, सबसे बड़ी बात तो बुलंदी में पहली उड़ता है, पहली यही बात है। वही कबूतर उड़ेगा जिसमें वो क्वालिटीज़ होंगे, जिसमें पॉइंट पूरे होंगे, हम्म, वो वही कबूतर उड़ेगा जिसका पर अच्छा होगा, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, हम्म, जोड़ अच्छे होंगे, हम्म, पंजे अच्छे होंगे, सीना अच्छा होगा, जी आँख का डाइल अच्छा होगा, सही है। ठीक है जी, आँख का चौकीदार रिंग अच्छा होगा, सही है। और आँख अपने फ्रेम में फिट होगी, फिट तो हुई। ठीक है ना जी, सही है। सर की गोलाई ठीक होगी, ठीक 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 ठीक। जिसके पॉइंट पूरे होंगे वो कुछ ना कुछ करके ही आएगा इंशाल्लाह। करके ही आएगा। वो अपनी गलतियों से उसको कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए। जी बिल्कुल अब सही वो है। परिंदे के ऊपर हम वो नहीं डाल सकते, उसका बहुत सारा मैं आपको बता दूं, हम अपनी कोताही परिंदे पे डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें सही तो पता है, बात। हमारे तो सारा साल से चले आ रहे हैं परिंदे, हाँ हम अपनी कोताही परिंदों पे क्यों डालें। क्यों डाले हैं, वाकई सही बात है। और हमसे कोताहियाँ हुई हैं, और होता है, ये प्रेशर के अंदर होता है, ये मौसम की वजह से होता है, और पहले धागे के परिंदे थे, बस ये रीज़न है। इसमें लोग एहतियात करें, जब भी आपने कभी भी बाजी लगानी है जज्बात में ना आए। जी 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 जी। जो भी दोस्त है मेरे, सही है। लगाएं आप भले, हम्म, एक तो जुए से परहेज करें, सही है। उतनी बाजी लगाएं कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। बिल्कुल सही है। और अगर बाजी लगानी है तो जेठ की लगानी है तो 2 साल कम से कम कबूतर आपके पास होने चाहिए, 3 साल। होने चाहिए। 1 साल सब्र कर लें, क्योंकि उसने हर धूप गर्मी देखी बस। होती है सारा वो कुछ। कबूतर ने खुराकें खाई हुई होती हैं, बना हुआ होता है, उसे समझ आ जाती है कबूतर को। जब आप खुराक शुरू कराते हैं ना, कबूतर हाथ पे खुराक लेता है, जी वो 2 साल 3 साल को समझ आता है कि मेरे अब मजदूरी करनी है, हाँ। तो तभी मुझे यहाँ पे इनाम मिलता रहेगा। कौन से लंगर में उड़ना है, बस। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी बातें हैं, और इसे आगे तो फिलासफी आप जितनी मर्जी कर लें। अच्छा जैदी साहब, नुस्खा एक ही लगाते हैं जैदी साहब, ये जो है ना कन्फर्म आज करें, क्योंकि बहुत सारे डांगी वाले दोस्त पूछते हैं हाँ कि यार ये जो है ना इनका और होता है खेल पानी, उनका और होता है खेल पानी। हाँ, आप बताएं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो नुस्खे हैं ना हाई फ्लायर के, जी हमारे नुस्खा वो होता है, कबूतर को हमने उठाना होता है ऊपर, हाँ, बुलंदी में चला जाए। बुलंदी में चला जाए। ओके। ढांगी वाले का बुलंदी में चला गया और नज़र नहीं आया 45 मिनट में या 1 घंटे में, तो कबूतर कैंसिल। कैंसर। ठीक है। हम देते हैं 20 सीसी, वो देते हैं 40 सीसी 50 सीसी, 50-60 सीसी भी दे देते हैं। तो नीचे रहे। तो ये नीचे फ़र्क है। ये इसमें खेल पानी का भी फ़र्क है।
लाल पानी कब देना है, तो पीला पानी कब देना है, और काला पानी कब देना कब है, देना इनकी है। तासीरों का फ़र्क है। ये बिल्कुल फ़र्क है, ये बिल्कुल फ़र्क है, सही 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 समझे। सही। लेकिन ढांगी में भी मैं बता दूं आपको, मेडिसिन ही चल रही है चल रही है। बस। अच्छा, पोट अगर रोक जे कबूतर हाँ। दाना आता, जैसे आपको हाँ। मरा है कबूतर, हाँ, चाहे डांगी वाला हो या दूसरा हो, वो ठीक है। चलाना एक ही पानी से या किससे? देखो मेडिसिन भी है और पानी भी है, दोनों को एक लग सकता है? वक्फे से लगेगा, नहीं, दोनों को एक लग सकता है। दोनों को एक लग सकता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, उसका कोई तलक उसका नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। है। ओके ढांगी यार देखो, इनकी मशीनरी एक है, ओके ब्रेन एक है, ओके शक्ल एक है, ओके। तरीकाकार एक है, हाँ, कोटा सिस्टम एक है, एक है। खाते अपनी नोक से हैं, ठीक है, पानी भी नोक से पीते हैं, बिल्कुल सही बात है। नासे भी नोजल आगे बने हुए हैं, हाँ जी, दुम भी वैसी ही है, वैसी है, बीट की जगह भी वैसी ही है। वैसी है। हाँ। इनका सिर्फ जो फ़र्क है, हाँ ये गहराई में नहीं लेके जाना इनको, हाँ, ये नंगे रहने, नंगे रहने। और हाई फ्राई को आपके हाई हाई वो हाई फ्राई उसे गहराई में लेके जाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाइट में लेके जाएंगे बस तो तब वहाँ पे आप खुराक में पानी में चेंज करते हो, तो इनको बादाम सादा देते हैं, हम बादाम में भी खुराक दे रहे होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें गहराई में लेके जाना होता है। एक दिन हम खुराक जिस दिन उड़कर आते हैं और देते हैं, नागले दिन हम खुराक और देते हैं, और देते हैं। ये फ़र्क है। नहीं, जो कोटा बंद की मैं बात कर कोटा रहा हूँ। बंद, हाँ कोटे बंद में मतलब आप पूछ रहे हैं कि उसका नुस्खा बताऊँ। हाँ जी जी हाँ। जी जी। कोटा अगर बंद हो गया तो आप मोटी इलायची ले लें, ओके सौंफ ले लें, ओके ठीक है जी, और पुदीना ले लें, ओके, और अनारदाना, ठीक है। ठीक है। इसको या तो भिगो दें अच्छा, या इसको उबाल लें, ठीक हो गया। ठीक है जी। ये आपने कबूतर को 5 सीसी तक पानी दे दें आप, अच्छा कोटा चल पड़ेगा, चल अच्छा। नहीं पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, अच्छा, दौड़ पड़ेगा। एक चीज़ इन चीज़ों से। इन चीज़ों, मेडिसिन ले लें आप। अच्छा मेडिसिन में आप ले लें मर्सिप टैबलेट 250 अच्छा। mg अच्छा, 250 mg। और फ्लैजेट टैबलेट, ओके। ठीक है जी। ये पीस के रख लें। इसमें से एक चुटकी कबूतर को, या छोटा कैप्सूल होता है 0 का, उसमें भर के दे दें और पानी दे दें साथ, अच्छा, कोटा रवा दवा हो जाएगा फौरन। फ़ौरन। जोड़ा लगा हो गया तो 3 दिन में सेट हो जाएगा। वाह। अब तीसरी चीज़ ले लें, अच्छा, तीसरी चीज़ है फ्लैजल इंजेक्शन ओके। और नोविटेड इंजेक्शन, हाँ, ये दोनों के 1 सीसी ले लें। अच्छा, कबूतर को अगर कोटा लटका गया तो पलटा दें, हाँ, ये पलटा के इंजेक्शन के साथ 2 सीसी ये 2 सीसी पानी देकर बिठा दें कबूतर। अच्छा, सही है। कबूतर जब बीठा चला लेगा, हाँ। आपसे आप सादा पानी रख लें, पानी दें, उसके बाद कहेगा मुझे खाने के लिए दें कुछ। वाह वाह, तो ये तीनों चीज़ें मैं ये करता हूँ, जो अपने साथ वो बता दी मैंने दोस्तों। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपकी बाजी जो थी, आमने सामने की कोई नहीं थी? आमने सामने की कोई बात नहीं लगी, किसी से नहीं थी? हमारा इसमें मैं बता रहा हूँ, हमें एंट्री देनी पड़ती है अपने कप की वजह से। ठीक ठीक इस साल ठीक। वरना हमारा कबूतर उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। सही सही हाँ, सही और सही। नुकसान हमें ये हुआ, अगर इस साल हम इनको बना लेते, हाँ, पहले धागे के ये सारे पट्टे पट्टियाँ थे, अगले साल काम दे अगले देते। साल हमारा बहुत मजबूत हाथ करके आते थे। जी माशाल्लाह, कोई लेकिन- बात नहीं, लेकिन गलतियों कोई- से सीखता है बंदा। नहीं, लेकिन बात ये है ना, ये मुकाबलों में ही पता लगता है, गलतियों से सीखता है ना गलतियों से बंदा। सीखता है बंदा। गलतियों से सीखता है। और इंशाल्लाह बन जाएंगे। ठीक है। असला तो पड़ा है ना पीछे फैक्ट्री। जी, पीछे फैक्ट्री तो लगी हुई है ना। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जनाब अरशद भाई आए हैं, पहले तो हम इनको वेलकम करते हैं। जी, शुक्रिया आपका। और इनका शौक का ये है कि हर ये 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अमेरिका से 3 यहाँ माह पहुंचे होते हैं। 4 माह बाद, हाँ। 6 माह बाद, ज़्यादा से लेट 6 माह तो बाद। आज हमने अभी तो इनको पिछले 20 दिन तो हमने इनको लाई नहीं, कि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत थी यहाँ। अभी कुछ मौसम ज़रा थोड़ा सा लाहौर वगैरह में बारिश हुई है, यहाँ बारिश नहीं होती। हाँ जी, बारिश हमारे साइडों पे होती है, आपसे यहाँ जाता है सारा। मज़ा आ जाता है यहाँ। तो आज भी अभी है गर्मी, लेकिन चलो काबिल बर्दाश्त होगी है कम से कम। हाँ, हम कम से है से वैसे। कम। हाँ, बस तो है। अरशद भाई को हम वेलकम कहते हैं जनाब, जी, बहुत अच्छे शुक्रिया। खिलाड़ी हैं, बहुत शौकीन हैं, अमेरिका में शौक करते रहे हैं। जी, और वहाँ पे अमेरिका में 6-7 बजे तक इन्होंने कबूतर बिठाए हैं उठाए और जीते हैं। जी, और वहाँ के दिन भी लंबे होते हैं। हाँ, 14 घंटे का है, क्यों हाँ, नहीं? 6 से 9 बजे तक। 6 से 9 बजे तक। अच्छा 9 बजे। जी, अरशद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने नज़र तो मारी है कबूतरों को, जी जी। कैसे कबूतर हैं? माशाल्लाह, बहुत अभी ही आपको प्यारे। शौक भी करवाएंगे हम। हाँ, नहीं बहुत प्यारे कबूतर हैं। अच्छा, बड़ी पुरानी नस्लें पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह। अभी थोड़े से मैंने देखे हैं, हाँ तो माशाल्लाह बड़े ही अपने कैंडे में कबूतर हैं। जी पर पुर्जा उनका बैठना उठना, जी। ये नहीं है कि कोई
जैसे एक आधा कबूतर अच्छा होता है या 10 कबूतर अच्छे होते हैं। जी इनके पास जो मैंने मोटी मोटी निगाह मारी है माशाल्लाह इज़ वेरी नाइस पिचन। सही है। अच्छा आप जैसे आपने नज़र मारी, नज़र से आ गई बात मुझे याद जी है। जी कई लोग हमारे दोस्त कहते हैं कि यार जैसे आपने देखा कि यार बहुत अच्छे कबूतर हैं, जी, जी। ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं यार घोड़ा मैदान में कबूतर आसमान में, ये कोई आपके कोई नॉलेज में है बात कि नहीं यार, नहीं देख के पता चल जाता। जैसे आपने बोला कि यार मैंने तो देख लिए बहुत अच्छे कबूतर हैं यार जैदी साहब के, या और कहीं देखे यार वहाँ बहुत अच्छे कबूतर हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जी बहुत सारे लोग जो है ना 2-3 बातों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा अब मैं कहूँ जी प्याज और लहसुन और अदरक जी एक ही चीज़ है, जी तो मुझे लोग अक्लमंद नहीं कहेंगे। हाँ जी इनके फंक्शन भी डिफरेंट हैं हम्म, और इनके देखने का जो है वो शक्लें भी डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही है। तो कबूतरबाजी में ये है कि अब मुझे नहीं समझ आती कि बहुत सारे लोग कैसे कह देते हैं कि जी नस्लों पे सारा कुछ है। सही है। भाई अल्लाह के बंदे, नस्ल तो इतना छोटा जानवर है, इसकी नस्ल तो मेरा नहीं ख्याल कि आज से 100 साल पहले किसी के पास हो। बिल्कुल सही है। किसको पता है 100 साल पहले कौन सी नस्ल किसी के पास बैठी हुई, नहीं बैठी हुई। सही है। मैं तो नहीं मानता कि नस्ल किसी के पास बैठी हो। इसमें हर चीज़ में ना देखें, आप एक घर बनाते हैं, बिल्कुल उसमें आपको सैंड का पता है, सीमेंट का पता है, ईंट का पता है, जी ठीक है ना। जी कि भी ईंट ज़रा सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल। रेत मोटी होनी चाहिए, सिरमर डिस क्वालिटी का होना चाहिए, जी हैं। तो फिर जाके एक घर तैयार होता है। बिल्कुल सही है। तो ये इसी में कबूतर में भी यही चीज़ें हैं कि भी आपको नहीं पता चलेगा जितनी देर तक आप कबूतर की चीज़ों को नहीं देखेंगे। अब सही। क्यों, अगर नस्ल ही है सारा कुछ, मैं कहता हूँ जी नस्ल ही है, चले किसी हद तक मानता तो नहीं हूँ मैं, मगर चला जाता हूँ। अगर नस्ल ही है तो फिर हर कबूतरबाज एक दूसरे को क्या दिखाता है, नस्ल तो कोई नहीं दिखाता कि जी इसका रंग काला है, इसकी बाप का भी काला था, इसके दादे का भी काला था। हर कबूतरबाज दिखाता है जी इसकी हड्डी देखो, इसका जोड़ देखो, इसकी पड़ की शेप देखो, है क्यों पर का नाम रखा हुआ है जी, खंजर पर है, तलवार पर है, कमान पर है, क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी है। खंजर जैसा पर है, गोल हड्डी सीधी हड्डी क्यों रखी हुई है? सही है। उसमें नस्ल किधर है? नस्ल किधर है? नाम तो हड्डी का हो रहा है। नाम तो गर्दन बरीक है, किधर नस्ल गई? आँख का डायल है, उसके अंदर उड़ारें और सैंफे हैं, वो किधर गई नस्ल? अब किसी के दड़बी में जाते हो, अब कौन सी पता है जी ये नस्ली है या अननस्ली है? आप जाके उसको उसके औजार देखते हो कि यार इसकी हड्डी अच्छी है, इसका जोड़ अच्छा है, इसके मसल अच्छे हैं, इसका सर का खोपड़ अच्छा है? ये चीज़ें जब पीछे पर जो दुम पे ऊपर है, दुम छोटी है, इसका खड़ा होने का स्टाइल ऐसा है, तो ये चीज़ें देख के आप कबूतर लेकर आते हो। नस्ल तो किसी से नहीं पूछते आप। कभी दुकानदार को जाके पूछा कि जी मुझे कोई मुगल कबूतर दे दें, या मुझे कोई राई कबूतर दे दें, या पठान दे दें, या सैयद दे दें, कभी कहा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। क्या कहते हैं कि यार ज़रा अच्छा जौनसरा दिखा दो, ये एक नाम है। ये तो एक चंगा नाम या है दही ना। यार, यार अच्छा दही, यार हड्डी है, गोल है, लंबी है। अक्सर लोग क्यों कहते हैं जी जोड़ ऊपर होने चाहिए? कुछ ना कुछ तो है ना, सारा कुछ है, सारा कुछ है। सही है। तो जैसे बस फ़र्क पड़ा क्या है, मैं बताऊँ। 2 किस्म के आदमी। मैंने 40 साल घरों का काम किया है सही है। अमेरिका में। सही है। मैं घर बनाता हूँ। सही है। अब 40 साल के बाद, 40 साल पहले और 40 साल के बाद मुझे ये फ़र्क है कि पहले मैं घर देखता था, जाके उसका एक डिज़ाइन करता था, कमरे में उसकी फरमाइश करता था कि यहाँ से ये इतने फुट है, इलेक्ट्रिक यहाँ से जानी है, प्लम्बिंग यहाँ से जानी है, ये होना है, किचन यहाँ बनना है, सर खपाई करता था। ठीक है, 2-4 घंटे 6 घंटे उस पर सोच विचार करता था। तो फिर जाके उसका स्केजल बनाता था कि भी इसका मटीरियल इतने का आना है, लेबर इतनी होनी है, टाइम ये लगना है, सारी चीज़ें।
सही है। अब 40 साल के बाद मैं 10 मिनट में सिर्फ उसका स्केड्यूल बनाता हूँ वाह। अपने दिमाग में, हाँ। लिखता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं करता, हम्म, तो मैं उसका एस्टिमेट दे देता हूँ बिल्कुल सही। कि यार सर जी ये, अब मुझ में और 40 साल पहले अरशद में ये फ़र्क आया, एक्सपीरियंस का बड़ा फर्क है। एक्सपीरियंस। बड़ी बात, बड़ी ये बात। जो बातें करते हैं ना जी नस्ल, मेरा ख्याल है इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल कि सही। जी हमें इतना एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, हम्म, उसने तो कबूतर को देख के उसकी हड्डी पसली ये वो देख के 2 मिनट में बता देना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो नस्ल है, जाहिर है कि नस्ल होनी चाहिए, नहीं, ये तो नस्ल उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, नस्ल तो काउंट करेगी ना अर्शद भाई। देखिए अगर मैं जाता हूँ कहीं, जी मैंने वो नस्लें मेरे हाथ से गुजरी हुई हैं, मैंने दूर से देखना यार, वो पहले लाख कबूतर दूसरे को बाद में देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे उसका, ठीक है यार कोई ख़राब तो नहीं हुआ हुआ कहीं से, चाहे वो नस्ल में है, हाँ। वो ख़राब तो नहीं हुआ हुआ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि देखिए नस्लें तो हैं हाँ और नस्लें ही क्रॉस हुई हैं आपस में। क्रॉस हाँ। में जो मतलब जैसे सियालकोटी एक नस्ल है, जब आप सियालकोटी का नाम लेते हो तो छत वाला आपके जहन में आ जाता है, बटेरा आपके जहन में आ जाता चूहा। है, अली वाला आपके जहन में आ जाता है, चूहा आपके जहन में आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, या शेख वाला आपके जहन में आ जाता है। जी। दूसरी तरफ आप आ जाएं इधर अपर पंजाब में, तो कमकर कबूतर आपके जहन में आता है, गोल्डन कबूतर आपके जहन में आता है, टेडी कबूतर आपके जहन में आ जाता है, बिल्कुल। ये आ गए। हम्म, बिसा कबूतर आ गए आपके जहन में, या फरासी कबूतर आ गए आपके जहन में, जी। या उनासी वाले कबूतर आ गए आपके जहन में। बिल्कुल। अब ये देखना ये होता है, वो आप ही की बात से आएगी बात, समझिए कह रहे हैं आसमान में कबूतर या घोड़ा मैदान में, उसकी बात जो है वो उनकी शक्लें तो एक हैं, हाँ लेकिन उनकी साख्त जो है वो ख़राब तो नहीं हुई, वो इनब्रीड तो नहीं हुए, वो तो देखना है वो हमें। अपने स्ट्रक्चर को कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल। वो आपकी बात मैं है। ज़ादी भाई एक बात जानता हूँ, ये तो जानवरों की बात हो रही है, सही। नस्लों की। मैं थोड़ा सा ज़रा दीन पे आ जाता हूँ। अगर नस्ल अच्छी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से बड़ी नस्ल किसी की नहीं थी, हैं, उनसे बड़ा मुकाम किसी का नहीं था। तो चाचा अबू जेल था, वही नस्ल का था, तो क्यों दोज़ख में जाने का हुक्म हो गया? मेरे नबी ने तो फरमाया कि अजमी और अरबी अबू लहब कोई फ़र्क नहीं है, हैं, सही। कोई फ़र्क नहीं है। फिर नस्ल किधर गई? देखो वो गुलाम, हजरत बिलाल तो एक गुलाम थे, तर गुलाम थे, उधर सैयद कुरैशी बैठे हुए हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ ये मेरे लगाम जो है घोड़े की या ऊँट की जब बुखार की, तो उन्होंने पकड़ के वो भाई नस्ल है, मैं ये नहीं कहता कि नस्ल नहीं है, मैं इसको ये नहीं कहता कि नस्ल है, मगर जिसके काम चंगे हैं ना, वो अल्लाह के नबी ने वो, फरमा दिया, मनवाएगा वो। इंसानों में बता दिया, सही है। तो जानवर है। नहीं बिल्कुल सही है आपकी ये बात। इसमें जी, ये हम कह बिल्कुल। रहे हैं कि आपको परिंदा की, आप ये कहना चाह रहे हो कलर कोई हो, शक्ल कोई हो, काम अच्छा उसका हो, जो पॉइंट अच्छे हो। पॉइंट वो अच्छे अच्छे हो, होने चाहिए। बस। हाँ, बात तो ये है। हाँ? तो लेकिन बंदे की नस्ल का नहीं गारंटी है यार, नस्लें जानवर की नस्ल की इंसानों क्या में गारंटी भी है? और परिंदों में भी और जानवरों में भी नस्लें एक पहचान है, पहचान नस्ल है, एक नाम है। यही मैं कह रहा था। उसके कारनामे, उसके काम, वो चोर है, वो डाकू है, वो वली है, वो औलिया है, ये उसके काम बताएंगे। नहीं, कहीं लिखा हुआ है कि सैयद सारे जनती हैं, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है कि कुरैशी सारे जनती हाँ, हैं, नहीं, कहीं लिखा, अल्लाह के नबी ने ये फ़र्क ख़त्म कर दिया हाँ, सही है। नस्लों का। वो सही है। फरमाया कि जिसके माल अच्छे हैं वो ही अच्छा है, हाँ। वही जनती है। लेकिन देखो ना, अब जैसे कबूतरों में भी यही अब है। एक वो नबी पाक के घोड़े की नस्ल आज भी चली आ रही है, जिसके ऊपर उनके अंगूठे का निशान है, और वो अपनी नस्ल में अपनी लेगेसी को अपने जीन्स को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी घोड़े मौजूद हैं और उनकी प्राइस, उनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। और जब आप उनके गर्दन पे देखते हैं तो अंगूठे का निशान है, वो वीडियो भी चलती रही है, लोगों ने देखी भी होगी। तो नस्ल का रोल अपना है, लेकिन किरदार जो है वो अपनी जगह खड़ा है। ये सैयद तो सैयद है ना, हाँ, किरदार अपनी जगह खड़ा है। सैयद को तो आप अगर उसका दादा परदादा से सैयद है तो यार सैयद ही आप कहलाएगा। अरशद भाई, आप बोलेंगे जब हम वैसे मिलते हैं जी जी। किसी सैयद को, हम बोलते हैं शाही क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप? जैसे पठान को मिलते हैं, खान साहब क्या हाल चाल है, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इधर उधर का कोई बंदा, की हाल है तेरा,
ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये एहतराम है नस्लों में मतलब, हाँ एहतराम है। एहतराम है, ये तो ना कहें कि एहतराम नहीं नस्लों में। नहीं, हम टैडी देखते हैं, हम बोले, बोलते माँ, हैं मुझे यार बताओ, क्या बात? सारे टैडी उड़ते हैं? हाँ, नहीं। नहीं उड़ते। नहीं सारे हरे उड़ते हैं? नहीं उड़ते। नहीं जाक उड़ते हैं? नहीं हैं? नहीं। वो भी हरिया अल्लाह के हरिया में बंदे कल हैं। मादी निकालनी थी। अल्लाह के बंदे, मसला ये है कि मेरी तो सोच यही कहती है कि जितने भी मैंने कबूतर देखे हैं, जिसके औजार अच्छे हैं ना, ये नस्ल सब को मैं पीछे नहीं रख रहा। हम्म। ये कोई ना समझे कि मैं नस्ल को पीछे रख रहा हूँ, हम्म। मगर औजार ज्यादा काम करते हैं। ये देखें, thank you बात। इंसान के अंदर भी करेक्टरिस्टिक होते हैं जी और परिंदों में, जानवरों में भी करेक्टरिस्टिक होते हैं। होते हैं। उनको उसके करेक्टर से वो बनवाएगा अपने आप को, शक्लें एक जैसी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उनमें नामी ग्रामी परवाजी जो होंगे वही माने वो जाएंगे। रकाम वही होंगे जिनके अंदर वो क्वालिटीज हों। हाँ शक्लें मरियम तो भी एक जैसी हो सकती है। अब हम जापान और चाइना जाए ना, हमें बंदों की पहचान नहीं होती। नहीं होती। वो एक जैसे हैं सारे, सारे एक वो जैसे एक लगते जैसे या हैं। तो उसकी फिर नाम हमें पता लग जाए हाँ, हाँ। तो हम उसे कोई शनाख्त रख बड़ा सकते हैं। मुश्किल है उनको पहचानना। सभी बड़ा एक जैसे मुश्किल हैं, है। सभी एक तो जैसे लेकिन उनमें चोर भी हैं, उनमें डाकू भी हैं, उनमें ईमानदार भी हैं, उनमें उस हर तरह के मिलेंगे आपको बंदे। जी तो जी यही ऐसे- चीज़ हर जगह ऐसे। पे फैली हुई बिल्कुल, है। absolutely। वैसे सबसे ज़्यादा व्यायाम कबूतर आप किसको मानते हैं? कौन सी नस्ल को? चले नस्लों में आ गई बात, कौन सी नस्ल को आप कहते हैं कि यार ये नस्ल बहुत जो है ना समझे कि देखें, हाँ नस्लें मैं आपको बताऊं, सारी अच्छी है ठीक हो अगर संभली हुई है, संभली हुई है, अगर बिगड़ी खराब नहीं हुई अगर कहीं। बिगड़ी हुई नहीं है, हाँ बड़ी बात, बड़ी हाँ जी। बात, बड़ी बात। ठीक है। और जी। अब हमारे पास जो कामयाब नस्लें इस रीजन में हैं और जहाँ से इस रीजन ने नाम उठाया है, जी उसमें टैडी है, उसमें टमकर है, उसमें फ्रांसी है, उसमें उनासी वाला है, उसमें छत वाला है, उसमें बटेरा है, उसमें अली वाला है, अली उसमें मिस्सा है। मिस्से कबूतर अब इनको आप क्रॉस करते रहो, इनकी शक्लें कहीं से कहीं तो कहीं से कहीं चले वो असल जाएंगे। जो करेक्टरिस्टिक आ रही है ना, वो इनके अंदर आएगी। अच्छा शक्ल भले बदल जाए। चले बदल गई शक्ल, लेकिन आपके अंदर ऐसी परख होनी चाहिए हाँ, कि आप उसको देखें तो सही यार इसके पॉइंट कैसे हैं। तो पॉइंट ठीक पता है, होना चाहिए आपको। पॉइंट पॉइंट बताओ। शनाख्त है, पॉइंट की पहचान है। जिसको पॉइंट का पता है ना, उसको उड़ा हुआ कबूतर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं है उड़ा हुआ कि ले ले इतने धर्म का, मैं इतने आपको धर्म एक और आपसे सवाल करता हूँ, जी एक नर भी उड़ा हुआ है हम्म और एक मादा भी उड़ी हुई है, बिल्कुल दोनों ने मोरे खाई हुई है और पर्चे पे रिजल्ट आए हुए हैं, सही उनका है। आपने जोड़ा लगा दिया, जेठ के जेठ के, हाँ। उनका आपने जोड़ा लगा दिया, ठीक हो उनके गया। बच्चे क्यों नहीं उड़ रहे? जैदी साहब पहली बात तो ये है कि हम ना पहले नंबर पर उसके जोड़ देखेंगे, जोड़ देखेंगे, दोनों के जोड़ अगर खुले हैं तो उसको हम पसंद नहीं करेंगे। एक के बंद होने चाहिए, एक के खुले अगर होने चाहिए, ठीक है। बेहतर है। सही। आज का अच्छा, उसके बाद हम उसका वजूद देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर हम्म, दोनों का एक जैसा नहीं होना चाहिए। सही। दोनों ही इतने इतने लंबे फोटो वो नहीं है। हम्म, अगर नर लंबा है मादी छोटी, ठीक है, ठीक है। अगर मादी बड़ी है नर छोटा देना चाहिए। सही। अच्छा उसके बाद आ जाए परों में, हम्म, पर उसके जो है ना समझे कि अगर नर के मुँह चौड़े पारे ना तो मादी के चौड़े नहीं होने चाहिए, सही। मादी के बरीक होने चाहिए, ठीक है। अगर मादी के चौड़े पार है ना तो नर के बरीक होने चाहिए। अगर दोनों चौड़े पार के लगा देंगे फिर भी नहीं सही। वो चौड़े और बरीक पर से मुराद ये है, बरीक तो बाद में कबूतरों के खराब भी हो जाते हैं, पर उनसे हो जाते हैं, पर नोकीला है नकीला, या पर गोल है। हाँ तो यही आप तो, ये कहना चाह रहे हो basically? हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो और हट- तीलियां उनकी तीली तो देखे, हाँ। तीली तो हर एक की जो है ना सही है। चमकदार होनी नर चाहिए। के पंजे अगर थोड़े से भारी हैं तो हम्म, मादी के पंजे पतले होने चाहिए। बिल्कुल बरीक होने चाहिए। बस देखिए यही ये सारे, तालमेल है ये basically। थोड़ा सा तालमेल है, हाँ। ये इतना बड़ा भी हाँ। नहीं है। ये जोड़े लगाते हैं ना, अगर हम जोड़े लगाते हैं कहीं जाते हैं कबूतर देखते हैं हम्म, तो वहाँ यही चीज़ें काउंट करते हैं हम। इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर जोड़े आप उनको लगाते बैलेंस करना हैं है, उनको बैलेंस करना देखो है। मादी में परों की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो नर की हड्डी और जोड़ में क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना जी। हम्म, पर नर के अगर पतले हैं, नोकीले हैं, तो मादी के पर गोल होंगे। ये तालमेल को बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना है बस, और कोई काम नहीं है। हाँ, नस्लें चाहे एक जैसी हों चाहे और हो नस्लें। अच्छा कहीं हम जाते हैं, जैसे कल गए हैं कि वर्षद भाई वहाँ जो कबूतर आपने लिए हैं, मेरे 9 लिए थे हमने कबूतर। अब देखिए हर बंदा ना अपनी अपनी सोच रखता है कि हम देखते हैं यार कहीं जाके
वो बंदे के पास गए तो वो बंदा कहता है यार इनका ही दोस्त था कोई कोई। नहीं, मैं बताता हूँ उसकी बात। जी। मैं 2 साल पहले गया था अच्छा। उस बंदे के पास, उसने मुझे कबूतर दिखाए। ये बिल्कुल ईमानी बात है, कबूतर दिखाए मुझे तो कहता यार अरशद भाई मैं ये किसी को दिखाता भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो मुझे तो शौक़ तो कराओ ना। शौक़ किया, उसके हालात बड़े अच्छे थे उसको करना, तो ठीक था अपने घर में। तो मुझे काफ़ी कबूतर दिखाए, मगर उन 2 कबूतरों के बारे में उसने कहा कि ये कबूतर मेरे जब मुल्ला के 4 कबूतर ही ना बैठे थे, तो ये ऊपर से निकल के 5 बे के दरमियान एक कबूतर बैठे थे मेरे, और मेरे ये बड़े ही बरियाम कबूतर हैं, मैं कभी सोचता भी नहीं इनको बेचने। अब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई थोड़ी सी, तो मुझे कहने लगा यार ये मैंने ना सारे कबूतर बेचने। तो मैंने कहा शौक़ कराओ। अब ये 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। मैं फिर गया, वो कबूतर नहीं दिखा रहा था, वो ही। मैंने कहा वो कबूतरों का शौक़ कराओ। उसने फिर कराया शौक़, अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे कबूतर हैं। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बड़े मज़ेदार कबूतर हैं माशाल्लाह। कहता है जी अरशद साहब मैंने ये नहीं बेचने, ये मेरे शाम हो गए। जब उस गर्मी में कोई कबूतर नहीं ऊपर से निकला था, ये निकल के बैठा, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बैठे। मैंने कहा ठीक है। अब सुलेमान को मैं ले गया, मैंने कहा यार सुलेमान को किसी ने लेने थे कबूतर, मेरे दोस्त था अमेरिका में, उसने बोला मुझे कबूतर दिया किसी से दिलवा दो। मैंने कहा चलो, मैं सुलेमान को ले गया। मैंने कहा यार कबूतर पसंद है। सुलेमान ने कहा सारे कबूतर बाहर निकाल देखा। अब वही शनाख्त वाली बात आ गई। अब सुलेमान को तो नहीं पता उसका दादा कौन है, उसका परदादा कौन है, किसी का बेटा कौन है, खून कौन है, कोई नहीं पता नस्ल का। ये मैं बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूँ। सुलेमान ने वो 2 कबूतर निकाले, उसने बोला जी पूरे खुडे के ये बरियाम कबूतर है। अब इसके साथ कोई तो अच्छी है, सुलेमान के साथ 1% भी मैं कसम से कहता हूँ कि कोई उस कबूतरों के बारे में मेरी बातचीत नहीं हुई कि जो फलाना कबूतर फलाना कबूतर। तो फिर अच्छा, अगर आपको पॉइंटों का पता है तो अच्छा कबूतर तो ये कहाँ से पिछाने 100 कबूतरों से भी ये निकाल, खून से तो नहीं पिछाने। वो जदी साहब 100-150 वो आपकी बात सही है, पॉइंट और स्ट्रक्चर वो उसके बैठने का खड़े होने का एक स्टाइल है, अच्छे कबूतर का एक अपना स्टाइल है, उसका बॉडी का जो वजूद का जो दिखाना है उसने अपना, कबूतर ने वो बैठ के दिखाना है, खड़े होके दिखाना है, चल के दिखाना है, हैं परों को पीछे कांटा रख के दिखाना है कि मैं कैसे चल रहा हूँ। तो ये बात अब सुलेमान माशाल्लाह उस बंदे ने भी कहा कि ये मैंने नहीं देने कबूतर, तो उसने बोला कि यार अरशद साहब चलो आप आए मैं दे देता हूँ। अब कौन सी नस्ल देखी है इसने, कौन सा खून देखा, ये मैं सिर्फ 2 दिन पहले की बात सुना रहा हूँ, 2 दिन पहले की, और मैं हल्फिया कह रहा हूँ बार बार। तो अच्छी बात। हाँ, तो सुलेमान आप बता सकते हैं कि ये बात सही है? वो जदी साहब वो कबूतर बड़े नायाब थे। माशाल्लाह। अगर बाबा ठीक होता ना इस वक्त, बाबा जुल्फी साहब, यकीन करें अल्लाह के फजल से बड़े खुश होते, वो बड़े खुश होते जो कबूतर हमने निकाले थे। लेकिन आपको पता है, भाई अरशद को पता है, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी थी, इसलिए उस टाइम नहीं हम बताते थे। लेकिन अब खुलासा खोलेंगे आस्ता आस्ता खुलासा खोलेंगे। और अच्छा वो बंदा ना तो 2 घंटे के बाद आया था, पहले दिन परसों, जब उन्होंने कबूतर निकाल लिए, उसने फिर 50 कबूतर निकाले हैं बाहर। ठीक है, कहता ये ले लें ये ले लें। मैंने कहा यार छोड़ दे, ये हमें ना दिखा दो, ठीक है, अब अंधेरा हो गया। अच्छा वो गोगी खान साहब के पास जब गए थे रात को, वो थोड़ी सी बता दें। गोगी खान साहब को नहीं खा रहे, आधी कर लेंगे, सेंटर में से आधी कर रहे, 2 पार्ट कर लेंगे ना। गोगी खान को लास्ट वीक में मैं गया तो सुलेमान ने कहा जाना, मैं कहा चले। जाके बैठे, इन्होंने 2-3 घंटे शो किया, 4 घंटे, रात 10 बज गए। तो सुलेमान ने कहा यार मुझे भी कुछ शो कराओ, मैं तो कैमरे में ही फंसा हुआ हूँ। बैठ गए, तो उसके भाई हैं ग्यासा, तो उन्होंने कहा यार जा अपने मोहतों के फलाना कबूतर लेके आ, दिखाया। तो सुलेमान ने कहा जी वाह कमाल का कबूतर, मज़ा आ गया। उन्होंने बोला ये शाम बैठने वाला कबूतर है। एक और कबूतर ले आया, थोड़ा सा कमज़ोर था उसके मुताबिक, बॉडी में नहीं उड़ने में। मैंने बोला यार ये कुछ नॉर्मल है। एक मादी लेकर आए, उन्होंने बोला कि ये
सुलेमान ने कहा कि ये दो दिन उड़ने वाली मादी है। ये मादी देख के 2 दिन उड़ने वाली मादी है। उसने बोला कि एब्सोल्युटली यू राइट, सुलेमान कि की ये पहचान तो 2 अच्छी है। दिन ही उड़ती है। ऐसे ही होता अब फिर बात वही आ गई, किधर खून गया? इधर खून। तो देखा तो उसके उसार है सुलेमान। हजार लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। इसमें भी कबूतर आप के पास क्रॉस हो गया है, बिल्कुल उसके रंग भी बदल गए, हाँ जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी हैं शौकीन हजरात कबूतर परवर, वो आपको ये बता देंगे कि इसके पीछे कौन कौन सा क्रॉस है। क्रॉस है, वो तो बिल्कुल मजा तो यही है। बताते जी। हैं। दूसरी बात ये है कि इन्हीं कबूतरों से हम जो कह रहे हैं ना जिनके रंग बदल गए, हाँ, इनसे आप असल भी कशीद कर सकते हैं। कर सकते हैं। वेरी कर गुड, सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। असल भी बिल्कुल कशीद इसमें से निकल आएंगे। जा कर, ये नहीं आपने बटेरे पर हाँ। आप दूर न जाए, कोई ना आपने कोई तो खुद नहीं की, निकालेगा ना। आपने खुद नहीं की। हाँ। कोई ना कोई असल तो निकालेगा। ये देखिए एक समंदर है ये, नहीं, जो भी निकलेंगे असल ही बनते जाएंगे। बनते जो जाएंगे। हाँ, वो आप बनते सेपरेट करते जाएंगे, हाँ। वो झोलों का लहदा करेंगे। जैदी साहब आपने खुद की है, अभी बच्चा नहीं दिखाया हमें, बिल्कुल नारनी मादी नहीं दिखाई। हाँ, yes। हाँ, बड़ी जो बात। छाता है कबूतर और कोई भी हमारा दोस्त ये ना समझे कि हम कोई नस्लों को हाँ। पीछे रख रहे हाँ, ये बात नहीं हैं, है। खून को पीछे रख रहे हैं, व्यू पॉइंट नहीं डिस्कस हो रहा है। कि खून, ये तो एक बातचीत हो रही है, एक तस्रा हो रहा है। जी जी तो जी, तस्रे में अक्सर लोग फिर बाद में ना कहते हैं कि लो जी साढ़े ना बाजी ला लो। तो भाई अल्लाह के बंदो ये बात नहीं कहनी चाहिए, बाजी लगा लो, फलाना तो कर मुकाबला लो। नहीं हो रहा है, ये मुकाबला नहीं हो रहा, डिस्कशन हो रही है। ये तो हाँ। एक अपना टेबल टॉक तस्रा है। किसी टेबल को टॉक है। अच्छी लगे, पसंद लगे तो अप्रिशिएट कर दे, बिल्कुल। वरना अगर नहीं आपको समझ में आ रही और नहीं समझ में आती, आप अपनी एडवाइस दे दें। तो हाँ, बिल्कुल। आप ये ना कहें ओए ये की वाला हो गई, तो ये हो गया, ये हाँ। नहीं, हमारा चैनल तो वैसे ही जो है ना, अल्लाह का बात फजल तो हम से वैसे कर रहे हैं ना, अपनी अपनी हाँ। राय दे रहे हैं बिल्कुल, कि जी मेरी ये राय है, आपकी ये राय है, आपकी वो राय है। बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो नस्लों को लेके चल रहे हैं, वो उनके पास काम कर रही हैं। लोगों ने बड़ी मेहनत की। हाँ, तो यार लोगों जैदी साहब की तरफ जाए, ये इन्होंने थोड़े साल 40 साल मेहनत की है और कबूतर हाँ। जो बना लिया अब, हाँ, बिल्कुल। ये अगर 40 साल ये आपस में क्रॉस होते रहे ना, खराब नहीं हो सकते। हाँ, मैं तो ये बिल्कुल। बात करूँ, यकीन करें जैदी साहब, देखिए आपने 40 साल की मेहनत जो है ना, अब ये आपस में क्रॉस होते जाए ना, तब भी खराब नहीं होंगे 40 हम साल तो तक। जी कच्ची का कायदा बता रहे हैं। हाँ जी, जो नस्लें हैं उनको एमए के स्टूडेंट को समझ आएगी। देखिए मैं आपको इन्होंने ये बात की है ना, जी मैं आपको बता देता हूँ, एक नस्ल अब ऐसी बन गई है पाकिस्तान में जी, कि जो हम आपस में उनको इनब्रीड कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ख़राब नहीं होने दे रहे। ऐसे ही है। उनकी सही कहा। क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, परवाज़ में फ़र्क आ सकता है हम्म, उनकी, लेकिन वो अपने आप को कहीं ये शो नहीं होने दे रहे। बहुत ही कम मैंने देखे हैं उनमें कि उसमें नज़र आया हमता हो गए हैं। वो है टेडी कबूतर। वो है टैडी कबूतर, वो है टैडी। बुला लो। ठीक है जैदी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। जी आपका शुक्रिया। दोस्तों मूवी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो आगे दोस्तों से शेयर ज़रूर करते हैं। एक शेर नेक्स्ट- सुनाता हूँ जी शेर सुनाएं जी। आखिर में। आप शेर सुनाएं, मुझे नहीं, मैं आपको शेर बोल के सुनाता हूँ। नहीं, मैं सुनाता अच्छा चले, अच्छे साथ सुना। मुझे नहीं आता, किसी और से सुने वो। अच्छा हूँ। चले नहीं, सुनाएं मेरा अपना बनाया जी, जी हुआ आप भी शेर। सुनाएं जी। मैं अपने ही सुनाता जी हूँ, सुनाएं जो सुनाएं मैंने खुद बनाए हैं। जी, शेर करें। कहता है माए नी माए एक माली दा वसदा बाग उजड़ गया, हाँ हाँ, शाला कोई ना इंज उजड़े जिवें ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ उजड़ गया। उजड़ गया। ਕਰ ਕਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਵੇ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰਿਆ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਵਸਦਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁਖੜੇ ਆਪਣੇ, ਬਾਬਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਵਸਦਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਮਾਏ ਤੂੰ ਨਾ ਰੁੱਸੀ, ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਵਸਦਾ ਬਾਗ। थैंक यू जी। वेरी गुड, अल्लाह वेरी गुड। दोस्तों देखें, आपसे अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे, लेकिन जितने व्यूज़ उतने लाइक चाहिए हमें, बस बात एक ही है। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है दादी साहब।